आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बनते हैं पकोड़े, जिसको भी आप देंगे ना वो ना नहीं करेगी। और साथ ही में हरी चटनी हो तो वो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। मैं हूँ इकरा, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफिया ऑडो का चैनल। आज लेकर आए आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी। आज बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार से आलू के पकोड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से पकोड़े बनाना। तो यहाँ पर एक बाउल में शामिल कर देंगे बेसन, जो कि हमने हाफ कप लिया है, आधा कप। और इसमें अदरक लहसुन शामिल कर देंगे कुटी हुई। और इसमें लाल मिर्च शामिल कर देंगे एक छोटा चम्मच जायके के मुताबिक। नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। और हल्दी शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच। चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे एक छोटा चम्मच। और इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच। धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे एक छोटा चम्मच। और इसमें हम कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच। हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ तकरीबन 2 बड़े चम्मच। और इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। और इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका अच्छा सा हम बैटर बना लेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे विक्सर की मदद से, ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए, अच्छा सा बैटर बन के रेडी हो जाए। तो बचपन में हम ये पकोड़े बाहर से लेकर आते थे और खाते थे मज़े मज़े के। तो आज हम जब बना रहे थे घर में तो बचपन याद आ गया, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो अब ये मज़ेदार से पकोड़े घर में बनाए और एंजॉय करें इस सीज़न को। तो इस कपकपाती ठंड में अगर गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए तो क्या ही बात है। और साथ ही में एक कप चाय हो पकोड़ों के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। अब इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन लेनी है, जिसको हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे 1/4 कप, एक चौथाई कप। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो इसमें आप 2 चम्मच चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा भी नहीं है तो गंदम का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो ये हमारे मज़ेदार सा बैटर रेडी हो चुका है, इसको हम रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको हम इस तरीके से चिप्स की तरह कट कर देंगे। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप इसको छुरी की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। तो हमने इस साइज़ में, इस शेप में इसको कट कर दिया है। दरमियानी आलू की स्लाइस हमने बना दी। इसको हम पानी में ऐड कर देंगे, क्योंकि जब भी हम आलू को कट करते हैं तो उसमें स्टार्च आ जाता है आलू का। इसको हम पानी में ऐड करेंगे तो पानी धुंधला हो जाएगा, ये देखें। अब इसको हम 3 से 4 मरतबा अच्छे तरीके से धो लेंगे साफ पानी से। उसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। अब इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच गरम तेल। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे बैटर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब एक आलू की स्लाइस लेंगे, उसको डिप कर देंगे इस मिक्सचर में। और एक साइड पे हमने गरम ऑयल करने के लिए रख दिया था। ऑयल गरम हो चुका है, मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको ऐड करते जाएंगे आलू को। अब इसको हम इतना फ्राई करेंगे जब तक अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना होने लगे दोनों साइड से। हमें इसकी हाई फ्लेम नहीं करनी, बस दरमियान इसकी फ्लेम होनी चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से ये अंदर तक भी फ्राई हो जाए। तो ये देखिए लाइट गोल्डन होने लगे हैं। अब इसके हम साइड चेंज कर देंगे। ये बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप हमारी वीडियोस कौन सी शेयर कौन से मुख से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने लगे हैं और ये फूलना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कुकिंग विद रफिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, बिल्कुल फ्री है। तो ये हमारे मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो चुके हैं गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। तो इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर रहे हैं हरी चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ। तो ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो ये मज़ेदार सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसकी आप आवाज़ सुने कितनी क्रंची बने। फिर मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।